JPN 7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मेरा नेता मेरी सरकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशुकीन कुरैशी और आप देख रहे हैं JPN 7 न्यूज। आज JPN 7 न्यूज चैनल की टीम पहुंची है अमरोहा लोकसभा क्षेत्र के इलाके में गंगवार में। जानेंगे यहां पर राजनीतिक माहौल क्या है, जानेंगे यहां पर किस पार्टी पर यहां की आवाम भरोसा जताएगी। आपको बता दूं, जल्द ही हमारे देश में लोकसभा के चुनाव की अधिसूचना जारी होने वाली है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ लोकसभा के चुनाव में जुट चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अमरोहा लोकसभा क्षेत्र की मतदाता, यहां की आवाम और यहां के लोग। अगर बात करूं राजनीतिक दलों की, तो इंडिया गठबंधन अपने पूर्ण बहुमत के सरकार के दावे कर रहा है। अगर बात करूं भारतीय जनता पार्टी की, तो वो 400 प्लस का नारा दे रही है। लेकिन सत्ता में कौन आएगा, सरकार किसकी बनेगी, देश में राज कौन करेगा? मोदी तीसरी बार क्या प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे या फिर भाजपा का इस बार तख्ता पलट होने वाला है? जानेंगे यहां की जनता की राय में यहां पर राजनीतिक माहौल क्या है। जी, आपका नाम? मोहम्मद अब्दुल्ला साहब जी। इस बार केंद्र में किसकी सरकार देखना चाहेंगे? कांग्रेस की। कांग्रेस की क्यों? बढ़िया काम करे भाजपा ने, कांग्रेस ने अच्छे काम करें। क्या अच्छे काम करें? सारे अच्छे काम करे। भाजपा जो न करा वो मोदी ने उल्टा दिया। और क्या? तो भाजपा अच्छे काम नहीं कर रही? क्यों ना कर रही भाईजान? खाद कम कर दिया 5 किलो कट्टे में से। गन्ना पेमेंट नहीं बढ़ा आज तक भी जी। बढ़ा दी 20 रुपए। अजी तब 20 रुपए में क्या हो गया 10 साल में यार जी? 10 साल में 20 साल में क्या हो गया? 10 रुपए 20 रुपए बढ़ा तो 10 साल में तो क्या फर्क पड़ रहा है आदमी का? तो इसलिए कांग्रेस अच्छी है भाई। इस बार कांग्रेस के साथ आप जाएंगे? और भाजपा तो अपनी पूरा दोबारा से सरकार बनाने के दावे कर रही है, 400 सीटें लाने का दावा कर रही है। करते रहो। अभी मेयर का चुनाव देखा है साहब, आपने देखा होगा जी। वो क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वहां पर जो बेईमानी हुई थी उस पर तख्ता पलट हो गया दोबारा से। वहां आपका मेयर बन चुका है वहां। असली में बात यह है भाईजान कि भाजपा का जो काम है कि उसने तो हिंदुस्तान का बाजा बजा दिया, बिल्कुल काम खत्म कर दिया हिंदुस्तान का। ये बात तो ये बताए, किसान आंदोलित हैं, क्या किसानों की मांगे सही हैं? सही है साहब, बिल्कुल बढ़िया। उनकी मांगे पूरी होनी चाहिए। होनी चाहिए साहब, बिल्कुल होनी चाहिए। क्या भाजपा किसानों के हित में कार्य नहीं कर रही? नहीं कर रही साहब, नहीं कर रही। नहीं। क्यों नहीं कर रही? अडानी काम करती है भाजपा, तो अडानी का काम करती है। चलिए, इनका कहना है कि अडानी का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। आगे रुख करेंगे। जी, आपका नाम? ना मेरे साहब अब्दुल्ला बोल गया। आगे बात करेंगे आप आइएगा। आपका नाम? डालचंद जी। इस बार केंद्र में किसकी सरकार देखते हैं? कांग्रेस की सरकार। थोड़ा आइएगा, आगे आइएगा सर। कांग्रेस की सरकार क्यों सर? भाजपा की सरकार से संतोष नहीं है? नहीं। वजह क्या है? बहुत वजह है, बताएं। कोई हर 4 वजह बता दीजिए, बड़ी वजह बता दीजिए। हर चीज की दिक्कत आ रही है हम लोग। जैसे खेतों पर पशुओं की दिक्कत आ रही है, सारी फसल को खा रहे हैं, जिसके गरीब लोगों की है और पार्टियों के सबकी बिल्डिंगें ढह रही है। क्या इन लोगों के घोटाले नहीं है? सबकी बिल्डिंगों को देवी से चल रही है। ये सरकार हमारे पर लेकिन सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही है कि हम किसानों के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। अपने सब करते हैं, हमें कोई मतलब। किसानों के हित में कार्य नहीं करी भाजपा? नहीं। क्या समस्या है? क्या समस्या आ रही है किसानों के सामने? आप भी किसान हैं? हाँ, हम भी किसान हैं। कहाँ पर करते हैं किसान? नहीं, हम तो कांग्रेस से। आप कांग्रेस को चाहेंगे? चलिए, सीधे तौर पर इन्होंने भी कांग्रेस को कहा, इन्होंने भी कांग्रेस को कहा। आगे बात करेंगे। आगे कुछ युवा साथी हमारे साथ मौजूद है। देश में इस बार किसकी सरकार देखते हैं? देश में एक ऐसी सरकार आनी चाहिए जो हमारे देश का विकास करे, देश में सांप्रदायिक जो तनाव हो रहा है उसे खत्म करे और हमारे विकास में बेरोजगारी का जो मुद्दा है उसे खत्म करे। युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, देश में शांति व्यवस्था रहनी चाहिए और विश्व स्तर पर देश का हमारा नाम रोशन होना चाहिए। भाजपा अपने 2 कार्यकाल पूरे करने जा रही है और तीसरे का दावा भी कर रही है। भाजपा सदन में मोदी जी ने कहा भी है कि हमारी पार्टी 400 प्लस इस बार सीटें लाने वाली है। क्या मोदी जी का ये 400 प्लस सीटें लाने का नारा सार्थक हो पाएगा? हाँ, ये हो सकता है अगर उन्होंने अच्छे कैंडिडेट मैदान में उतारे। कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेट लोकसभा में नेता बाहर के आते हैं और चुनाव लड़ते हैं और चले जाते हैं। हमारे क्षेत्र में कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए जो क्षेत्र का विकास करे, क्षेत्र का लोकल कैंडिडेट होना चाहिए। यहाँ एजुकेशन का स्तर बहुत गिरा हुआ है, शिक्षा का स्तर जो बहुत कमजोर होता चला जा रहा है,
यहाँ कॉलेज होने चाहिए, अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए, जिससे लोग अपना इलाज करा सकें, लोग अच्छी शिक्षा पा सकें। ऐसी सरकार होनी चाहिए, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी, इससे मतलब नहीं है। सरकार अच्छी होनी चाहिए और स्थिर सरकार होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं यहाँ के जनप्रतिनिधियों की, तो यहाँ से बसपा के भी सांसद रहे हैं, भाजपा के भी सांसद रहे हैं, और अगर पीछे लेकर जाऊं तो सपा के भी सांसद रहे हैं। क्या किसी जनप्रतिनिधि ने यहाँ पर कोई विकास कार्य कराए? यहाँ तक तो अब जब तक जितने भी सांसद आए वो एरोप्लेन से आते हैं, हवाई जहाज से आए, चुनाव लड़े और हवाई जहाज से वापस चले गए। उन्हें पब्लिक कभी देखती ही नहीं। चंद लोगों के इर्द गिर्द वो घूमते रहते हैं, चंद लोगों का विकास करते रहते हैं। 35 साल का रिकॉर्ड है, किसी भी एक सांसद ने क्षेत्र में आगे क्षेत्र की समस्याओं को न जाना, ना समस्याओं से उन्होंने समझा, बस आए, चुनाव लड़े और चले गए। हम तो चाहते हैं क्षेत्र का लोकल कैंडिडेट होना चाहिए जो क्षेत्र विकास की बात करे, क्षेत्र की समस्याओं की बात करे, या सांसद में क्षेत्र की समस्याओं को उठा सके। अगर 2014 से मैं शुरू करूं तो 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने एक बाहर के ही कैंडिडेट पर अपना विश्वास जताया था, और अगर 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे वो भी बाहरी और पैराशूट प्रत्याशी थे, लेकिन वो सांसद बने, मजबूरी थी जनता के सामने, कोई क्षेत्रीय कैंडिडेट नहीं था। लेकिन अब क्योंकि हमारी टीम भी लगातार क्षेत्र में जा रही है और अब एक ज्वलंत मुद्दा बन चुका है बाहरी का और क्षेत्रीय का, अगर पार्टियां फिर से बाहरी कैंडिडेट उतारती हैं तो ऐसे में जनता क्या करेगी? हम तो कोशिश ये करेंगे जो हमारा लोकल कैंडिडेट होगा उसको वोट करें, या जो उसमें फिर हम चयन करेंगे कौन अच्छा कैंडिडेट है, कौन पढ़ा लिखा कैंडिडेट है, कौन संसद में हमारी समस्याओं को उठा सकता है। ऐसा ना हो कि हम किसी को गलत आदमी चुन रहे क्या इस बार फिर से बाहर का सांसद चुनेंगे आप? नहीं, हम तो यही लोकल सांसद चुनेंगे। देखिए, सीधे तौर पर इनका भी कहना है कि ये अपना सांसद, अपना जनप्रतिनिधि क्षेत्र चाहते हैं। आगे बात करेंगे, आगे लोगों से बात करेंगे। जी, इस बार केंद्र में किसकी सरकार देखते हैं? सरकार ने भाई ये देखना है कि लोकल के कैंडिडेट को देखना है, जो लोकल का उसे वोट करेंगे। जी, आपकी राय में लोकल का प्रत्याशी कौन है? बस जो भी लोकल का होगा देखेंगे माहौल। अभी जो दावेदार हैं दोनों ही पार्टियों से, चाहे गठबंधन की बात करूं या फिर भाजपा की बात करूं, अनेकों लोग दावेदारी कर रहे हैं। आपकी राय में अमरोहा लोकसभा क्षेत्र का नेता बनने, सांसद बनने योग्य कौन नेता है? अभी टिकट फाइनल नहीं हुआ ना सबके, जब टिकट फाइनल उसके बाद सोचेंगे किसे वोट करेंगे। गठबंधन के साथ जाएंगे, भाजपा के? ये तो टाइम बताएगा, वक्त बताएगा। जी। आप कहाँ जाएंगे? ये तो टाइम बताएगा ना, गठबंधन के साथ ही जाएंगे, कैंडिडेट को देख कर वोट करेंगे, जो भी कैंडिडेट लोकल का होगा। आपके क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्या तो बहुत सारी है, सबसे ज्यादा पशुओं की समस्या है, जो खेत में लोग दिक्कत में आ रहे हैं बहुत ज्यादा है, और लोगों की डेथें भी हो रही हैं। और जो भी लोकल कैंडिडेट होना चाहिए क्षेत्र का, उसके लिए ज्यादा वोट करेंगे। चलिए, सीधे तौर पर आपकी मांग यह है कि आपका सांसद यहाँ से क्षेत्रीय होना चाहिए। जी, क्षेत्र का होना चाहिए, क्षेत्र का होना चाहिए। ये बताएं, अब तक जो सांसद यहाँ रहे हैं, क्या उनकी कार्य प्रणाली से संतुष्ट हैं? ऐसा तो कोई काम उन्होंने नहीं करा, सब बाहर के ही आते हैं या चले जाते हैं, चुनाव के टाइम पे आते हैं ज्यादातर तो वोट मांगने, उसके बाद कोई नहीं आता। चलिए, चुनाव के वक्त नेता लोग जनता के दरों पर दस्तक देते हैं, वोट मांगने आते हैं, जीत जाते हैं, लेकिन चले जाते हैं। बहुत सारे लोग हमारे प्रोग्राम में लगातार हमसे जुड़ते जा रहे हैं। आगे बात करेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम चौधरी जाकिर हुसैन। जी, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन साहब, इस बार किसकी सरकार देखते हैं? सरकार ऐसी होनी चाहिए जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं, जो उन्होंने क्या नाम अभी ये डिसीजन लिया, अभी फैसला लिया है उन्होंने चंडीगढ़ मेयर के पद को लेकर। जी हाँ, जो तो ऐसा ईमानदार हम प्रधानमंत्री चाहते हैं, और ऐसे ही क्या नाम है सांसद चाहते हैं। क्या मोदी जी ईमानदार नहीं है? मोदी जी ईमानदार होते तो ये जज साहब को फैसला क्यों लेना पड़ता। तो आप मानते कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई थी? गड़बड़ी हुई है, और किसान अपनी बात दिल्ली में रखना चाहते हैं, तो उनका आंदोलन क्यों नहीं सुना जाता उनका? है वो अपनी बात कह सकता है किसान, तो उनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही? अच्छा, ये बताएं, जो किसान वहां पर जाकर के अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं, अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देने जा रहे हैं दिल्ली में, सरकार जो उनको रोक रही है, सरकार का फैसला सही है गलत है रोकने का? सरकार का रोकने का फैसला गलत है। किसान अपनी बात रख सकता है, उनकी बात सुनी जाए, क्यों नहीं सुनी जाए, क्यों उनको रोका जा रहा है? आपके क्षेत्र में आज हमारी टीम आई हुई है, आपके सांसद आपको अपना बनाना है। आपका सांसद कैसा होना चाहिए? सांसद ऐसे ही होना चाहिए जैसे हमारे जज साहब हैं। चलिए, लगता है सीजीआई साहब के बहुत बड़े फैन हैं, और ऐसा ही एक ईमानदार, जी, उनकी ईमानदारी के फैन हैं। उनकी ईमानदारी के फैन, जी हाँ जी। अच्छा, ये बताएं, इस बार आपके क्षेत्र में किसका माहौल है, भाजपा या गठबंधन? गठबंधन का है। गठबंधन का माहौल जी। अगर गठबंधन ने यहाँ से भारी प्रत्याशी उतारा तो अब क्या करेंगे आप? गठबंधन को ही देंगे, किसी का भी कोई भी कैंडिडेट आए, चाहे बाहर का हो या क्षेत्रीय। चलिए, इनका कहना है कि कैंडिडेट बाहर का हो या क्षेत्रीय हो, हम गठबंधन के साथ जाएंगे। आगे बात करेंगे, आगे रुक करेंगे। जी, आप आइएगा, आपसे बात करेंगे। चलिए, आगे लोग आ रहे हैं हमारे साथ। जी, आपका नाम? जी, आप बताइए सर, आपका नाम? मेरा नाम शौकीन। शौकीन साहब, इस बार केंद्र में किसकी सरकार देखते हैं?
केंद्र में सरकार बढ़िया ही होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, किसकी होनी चाहिए, भाजपा या गठबंधन या कांग्रेस? गठबंधन की होनी चाहिए जी, गठबंधन की चाह भाजपा की क्यों नहीं? भाजपा के मामले बड़े खराब से हो रहे हैं, सही मामले ना हो रहे। अच्छा, आपके क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है? समझता है एक तो फसल बर्बाद हो गई सारी। हाँ, पशु छोड़ दिए, सब तो मशीनें तो हो ही नहीं रहा, सब बर्बाद हो गई। अच्छा, फसल जो बर्बाद हो रही है आपकी, वो क्यों हो रही है? वही छुट्टा ढोर है सब, वो सब छोड़ रखे हैं, उनका कोई इंतजाम नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? जिम्मेदार तो सरकार ही मानो भाई। चलिए, सीधे तौर पर ये सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, छुट्टा पशु क्षेत्र में घूम रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ कोई मोदी कोई सिंचाई का फैन है, कोई कांग्रेस का फैन है, सीधे तौर पर इनका कहना है। बहुत से लोगों से हमारी बात हुई है, उनका यही कहना है कि हमारा सांसद, हमारा नेता क्षेत्रीय होना चाहिए। मैं आशिकीन कुरैशी फिर मिलूंगा आपके साथ नए मुद्दे के साथ, नए लोगों के साथ। तब तक देखते रहिए JPN 7 न्यूज, क्योंकि हम दिखाते हैं वही जो होता है सही।